जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं इतिहास के प्रश्न, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों ये प्रश्न मुगल काल के इतिहास के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो दोस्तों ईपीपीसीएस और बीपीएससी परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार घूम कर आते रहते हैं। तो दोस्तों क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा और हर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ मिलती रहेंगी। दोस्तों क्लास को आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा प्रश्न है वो 41 नंबर का है। इससे पहले हम 40 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर वो प्रश्न आपसे नहीं देखें तो उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है हमें। चलिए दोस्तों सुमेलित कर लेते हैं। पहला है बाबर। दोस्तों बाबर ये जामा मस्जिद संभल से संबंधित है। हुमायूं ने दीनपना बनवाया था और अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। जहांगीर का क्या काम था? अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। दोस्तों ये इनके काम हो गए जो बराबर दे रखे हैं, आमने सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर हमारा राइट हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न 2011 में आया हुआ है यूपीपीसीएस मेंस में। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारा वो है, संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास को। तो दोस्तों संत रामदास ये औरंगजेब के शासन काल में थे। किसके शासन काल में? औरंगजेब के। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? दोस्तों शाहरुख नामक चांदी का सिक्का, तो दोस्तों यह चलाया था बाबर ने। याद रखना, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था। प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है कि शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? बाबर ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो दोस्तों अपने शीर्ष बिंदु पर किसके नेतृत्व में थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। जब जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं तो इसके ही समय पर शीर्ष बिंदु पर थी चित्रकला। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? दोस्तों मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो दोस्तों ये क्यों लागू की गई थी तो इसे जान लेते हैं। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु ये लागू की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों इसमें एक कथन दे रखा है, कथन हमें अच्छे से देख लेना है जिससे कि हमारे भी माइंड में सेट हो जाए। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो दोस्तों ये कथन किसका था? ये कथन था विलियम फिंच का। विलियम फिंच का यह कथन था। दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न के बारे में याद रखना, विलियम फिंच इसका आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको कितना पता है ये भी पता लगना चाहिए। दोस्तों प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। दोस्तों इसके साम्राज्य की सीमा आपको बतानी है। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुझे के बाबरी। दोस्तों तुझे के बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तुर्की भाषा में। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? दोस्तों बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण ये करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हमीदा बानो बेगम। दोस्तों ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी? हुमायूं की। ये प्रश्न दो बार आ चुके हैं, रिपीट प्रश्न है। प्रश्न अगला है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? दोस्तों याद रखना, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर ये 1532 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1532 ईस्वी में। ये भी प्रश्न 2 बार आया हुआ है बीपीएससी में। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इनका चित्रांकन किया गया था अब्दुल रसमत के द्वारा। अब्दुल रसमत के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था।
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की विजय होती है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वो है फरीद। फरीद दोस्तों आप सभी को पता है ये शेरशाह सूरी था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? दोस्तों शेरशाह सूरी ने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की है। कहाँ प्राप्त की है? जौनपुर में। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों इन्हीं ऑप्शन में इसका आंसर भी दे रखा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था? दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तब अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो दोस्तों अकबर को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कालानौर पंजाब में हो गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? दोस्तों तानसेन का मूल नाम ये रामतनु पांडे था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रामतनु पांडे। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों अहदी की बात करें तो यह एक प्रकार के क्या थे? घुड़सवार सिपाही थे। इसमें दोस्तों ऑप्शन ये दे रखा है, बेव्यक्तिक घुड़सवार सिपाही थी। दोस्तों एकदम राइट है। उन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था। दोस्तों ये भी सही है। इसमें उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था। दोस्तों ये भी सही है। उनका वेतन मनसबदारों के समान था। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? इनका वेतन मनसबदारों के समान नहीं था। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो शाहजहां के राज्यकाल में नहीं बना है? शाहजहां के राज्यकाल में नहीं बना है। दोस्तों देख लेते हैं, मोती मस्जिद ये शाहजहां के समय, जामा मस्जिद शाहजहां के समय, रंग महल शाहजहां के समय, लेकिन किला ए कुना मस्जिद ये शाहजहां के समय नहीं बनाया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है किला ए कुना मस्जिद किसने बनवाया और किसके राज्यकाल में बनी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं पीछे एक प्रश्न पूछ चुका हूँ उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। 57 प्रश्नों तक, आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आपने पीछे के प्रश्न नहीं देखे हैं तो भी उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।